बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनातिन, और यकीनन हमने दिए मूसा अलैहिस्सलाम को 9 वाज़े मोज़े वाज़े आयात। फ़स्अल बनी इसराइल, तो पूछो बनी इसराइल से जब उनके पास वो आए थे। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 मोज़े दिए तो इनके बारे में ए नबी, जो तुम्हारे दौर में बनी इसराइली हैं ना, जो इस बनी इसराइली लोग हैं, यहूदी हैं, इनसे पूछ लो उनके बारे में। तो उनके बारे में पूछ लो। फ़क़ाल लहू फ़िरऔन, तो कहा उसको फ़िरऔन ने, इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा, बेशक मैं तुझको ख्याल करता हूँ कि या मूसा कि तू जादू ज़दा है, तुझ पर जादू हुआ पड़ा है। तो गोया कि ये जो 9 मोज़े थे ना, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे बनी इसराइल के लिए, और इसके अलावा भी 5-6 मोज़े अलग हैं, वो भी बनी इसराइल के लिए थे। यानी बनी इसराइल के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 15 मोज़े दिए, करीबन 15, कम बेश 15। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के मुकाबले में, फ़िरऔन के सामने ये पेश करने के लिए वो 9 मोज़े अलग दिए थे। वो 9 मोज़े अलग हैं, ये बनी इसराइल के लिए 15 मोज़े अलग हैं, करीबन 15 या कम बेश 15। और 9 अहकामात जो हर शरीयत में होते हैं, हर शरीयत में वो 9 अहकामात मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए तौरात में अलग 9 नसीहतें की थी, वो 9 अहकामात थे। तो ये 9 मोज़े बनी इसराइल के लिए हैं। उस मौके पर भी फ़िरऔन ने कहा था, ए मूसा कि तू जादू ज़दा है, मेरा ख्याल है, मैं गुमान करता हूँ कि तू जादू ज़दा है। क़ाल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लक़द अलिमता, यकीनन तूने जान लिया है, तूने जान लिया है कि मा अनज़ल हाउलाई, नहीं नाज़िल किया इनको, इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़, मगर आसमानों और ज़मीन के रब ने, परवरदिगार ने इनको परवरदगार, सही लफ्ज़ है परवरदगार। तो हम ये असल में मशहूर है परवरदिगार कहते हैं, ये दिगार नहीं है, यह है परवरदगार, ये लफ्ज़ पूरा है। तो कहता है कि मुझे, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तुझको पता है कि ये जो मोज़े हैं ना, ये दिए हैं अल्लाह ताला ने, जो तमाम आसमानों और ज़मीन का रब है। बसाइरा, ये बड़े वाज़े मोज़े हैं। व इन्नी लअज़ुन्नुका, और यकीनन मैं तुझको ख्याल करता हूँ, गुमान करता हूँ, या फ़िरऔन मसबूरा, हलाक शुदा, मैं तुझे हलाक किया हुआ समझता हूँ कि तू बात नहीं मान रहा, तुझे हलाक किया हुआ समझता हूँ। फ़अरादा, बस उसने इरादा किया, यस्तफ़िज़्ज़हुम, कि उनको फिसला दे ज़मीन से। तो इरादा किया फ़िरऔन ने कि उनको ज़मीन से फिसला दे, मिस्र से ही फिसला दे, निकाल दे। या इतना उनको खौफज़दा कर दिया था कि वो एक एक करके मिस्र से निकल जाएँ। कभी बच्चे कत्ल कर दिए, कभी उनको जुल्म किया, तरह तरह के जुल्म उन पर करता था कि वो एक एक करके इस मुल्क से निकल जाएँ। अल्लाह फरमाता है फ़अग़रक़नाहु, तो हमने उसको गर्क कर दिया, हमने उसको डुबो कर मार दिया। गोया कि फ़िरऔन को डुबो कर मार दिया, और इस जगह की बनी इसराइल को वहाँ की हुकूमत अता कर दी, और वहाँ पर कब्ज़ा दे दिया, कंट्रोल दे दिया। वो चाहता था कि इनको ख़त्म कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको ख़त्म कर दिया और बनी इसराइल को गलबा और ताकत अता फरमा दी। वमन फ़िल अर्ज़ि जमिया वमन माअहू जमिया, इसको भी और जो भी इसके साथ था, सब के सब को हमने डुबो कर मार दिया, गर्क कर दिया। वक़ुलना, और हमने कहा, मिन बादिही, इसके बाद, लिबनी इसराइल, बनी इसराइल को हमने कहा, उस्कुनुल अर्ज़, ज़मीन में रहाइश इख्तियार करो। हमने कहा इनको इसके बाद कि ज़मीन में रहो, किस ज़मीन में, अब तुम रहो बनी इसराइल को। फ़इज़ा जा वादुल आखिरती, पास जब आएगा पहला वादा, जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा, पास जब आखिरत का वादा आएगा, जब आखिरत का वादा आएगा, जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा, हम तुमको इकट्ठा करके ले आएंगे। लफ़ीफ़ा का माना इकट्ठा करना। तो जब दुनिया में ज़मीन में रहो, जब आखिरत का वादा आएगा, आखिरत आएगी, तो हम तुमको सबको यहाँ जमा करके ले आएंगे। व बिल हक़्क़ि, और हक़ के साथ ही, अनज़लनाहु, हमने इसको उतारा है। ये सब बातें कुरान पाक में है, और हमने इसको हक़ के साथ ही उतारा है। ये सरासर हक़ है। व बिल हक़्क़ि नाज़ल, और हक़ के साथ ही नाज़ल हुआ है, यानी हक़ के साथ ही उतारा है और हक़ के साथ ही ये उतरा है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और नहीं हमने आपको भेजा, तुझे भेजा मगर खुशखबरी देने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर।
तुझे डराने वाला खुशखबरी देने वाला भेजा है, बनाकर भेजा है। तुम्हारा काम यही है कि तुमने ये डराना है कि जो बंदा अल्लाह की बात नहीं मानेगा उसके लिए वईद और जहन्नम है, और जो बंदा अल्लाह ताला की बात मानेगा उसके लिए जन्नत है और अल्लाह ताला की अच्छी अच्छी नेमतें हैं। तुम्हारा काम ये है। व कुरानन फ़रक ना हुआ, और कुरान पाक को फ़रक ना हुआ, हमने इसको जोश जोश करके, हिस्से हिस्से करके हमने इसको उतारा है, जुदा जुदा करके। फ़र्क माना होता है जुदा जुदा करना, जुदा जुदा करके हिस्से हिस्से करके उतारा है। कभी एक सूरत, कभी दो सूरतें, कभी एक आयत, मुख्तलिफ़ तरीके से उतारा है। लितक़राअहु अलन्नास अला मुक़्सिन, ताकि तू पढ़े इसको लोगों पर, अला मुक़्सिन ठहर कर, यानी तू इसको लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़े। व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, और हमने ही इसको उतारा है। नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, नाज़िल करना, हमने इसको ही थोड़ा थोड़ा करके हमने उतारा है, ताकि इसको तू सुकून से लोगों पर ठहर ठहर कर तिलावत कर दे, समझा कर तिलावत कर दे, ताकि यानी जो कि कोई मसला हो, अगर मुसलमानों को कोई परेशानी हो तो अल्लाह ताला की रहमत वाली आयतें आ जाएं, उनकी हौसले वाली आयात आ जाएं, और कुफ़ार के लिए मुख्तलिफ जो अजाब की और वादे वईद की आते हैं वो उनके लिए आ जाएं। इसलिए ठहर ठहर कर आप पढ़ें, और हमने इसको उतारा भी इसी तरह है। कुल, इनसे कह दो, आमिनु भी, कह दो आमिनु भी औ ला तुमिनु, ईमान ले आओ इसके साथ या ना ईमान लाओ, या तुम ना ईमान लाओ या तुम ईमान ले आओ। इसका माना यह नहीं कि उनको इजाज़त मिल गई ईमान लाओ या ना लाओ, इसका माना यह होता है ईमान ले आओ, वरना ना ईमान लाओगे तो ऐसे ऐसे होगा, तुमको सज़ा मिलेगी। ये बतौर तहदीद है, ये डांट डपट का स्टाइल है। और तुम्हारे मानने से, तुम्हारे ना मानने से इसकी अज़मत ना खुद बढ़ती है ना घटती है। कुरान पाक की अज़मत ही अज़मत है, कोई ना माने इसकी फिर भी अज़मत है, कोई माने पे इसकी फिर भी अज़मत है। ना मानने से इसकी अज़मत घटती नहीं है और मानने से इसकी बढ़ती नहीं है। अल्लाह ताला का कलाम है, इसका ये अज़मत वाला ही कुरान पाक है। इस पर ईमान लाओ या ना लाओ। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही, जिनको इल्म दिया गया इससे पहले, जिनको इससे पहले इल्म दिया गया, मसलन सलमान जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम वगैरह हैं, या नजाशी था, या वर्का बिन नौफल था, ये जो लोग थे जिनको इल्म दिया गया था, वो तो जब ये सुनते हैं, इज़ा युतला अलैहिम, जब उन पर ये आयतें पढ़ी जाती हैं, यख़िर्रून लिल अज़क़ान सुज्जदा, वो गिर पड़ते हैं ठोड़ियों के बल सजदा करते हुए, और ये समझते हैं कि ये तो वही पैगम्बर है जिनकी बिशारतें तौरात और इंजील में दी गई थी, लिहाजा वो रसूल सल्लम को रसूल मानते हैं, तस्लीम करते हैं, कुरान पाक को मान लेते हैं। इन पर जिनको पहले इल्म दिया गया था, इन पर जब अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो ठोड़ियों के बाल सजदे में गिर पड़ते हैं। वयख़िर्रून लिल अज़क़ानी, और वो गिर पड़ते हैं ठोड़ियों के बल, यबकून, रोते हैं, वयज़ीदुहुम खुशूआ, और ये कुरान पाक उनको खुशू खुजू में ज़्यादा करता है। क़ुल उदउल्लाह अविदुर रहमान, इनसे कहो अल्लाह को बुलाओ या रहमान को बुलाओ। उनका ख्याल था कि रहमान पता नहीं कौन है, रहमान कोई बंदा है जो कहीं दूर रहता है, वो इसको इल्म सिखाता है, वो इस कुरान पाक सिखाता है। कुरान पाक, वो रहमान को मानते नहीं, तो कहते वमर रहमान, रहमान क्या है, रहमान क्या होता है। फ़िरौन ने कहा था हमारा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन क्या है, वो समझते थे ये कोई बेजान सी चीज़ है, और ये कहते थे वमर रहमान, ये नहीं कहते मनिर रहमान, रहमान कौन है, कहते वमर रहमान, रहमान क्या है। कहते हम तो अल्लाह को कुछ जानते हैं, हम रहमान को नहीं जानते कि रहमान क्या है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को बुलाओ या रहमान को बुलाओ, वो रहमान का नाम ही अल्लाह है, अल्लाह का नाम ही रहमान है, अल्लाह का नाम रहमान है। तुम जिस नाम से मर्ज़ी पुकारो, अय्यम्मा तदऊ, तुम जिससे भी पुकारो, फ़लाहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। अल्लाह के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, अर्रहमान है, अर्रहीम है, अल मालिक है, अल कुद्दूस है, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। तो अल्लाह ताला को अल्लाह के नाम से पुकारो, जिससे भी तुम पुकारो उसके अच्छे अच्छे नाम हैं, पुकारो सही बस। वला तजहर बिसलाती का, और ना आप अपनी आवाज़ को ज़्यादा ऊंचा करें नमाज के वक़्त, यानी नमाज में कुरान पाक की क़िराअत का मामला है। जहाँ से अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि यह आयत उस वक्त उतरी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में छुपे हुए थे। जब आप अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ाते तो कुरान पढ़ते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करते। जब मुश्किन उसे सुनते थे, उस कुरान पाक को, उसके उतारने वालों को, फिर कुरान पाक को और इसको उतारने वाले को गाली देते थे, गाली। अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमा दिया, वला तजहर बिसलाती का, अई बिकिराती का, यानी अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करो कि इतना ऊंचा कि मुशरिकीन सुने तो कुरान पाक को गाली दें। वला तो खाफित भी है, और ना इसको इतना पस्त करो कि अपने जो मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं उनको भी ना सुने, ऐसा ना करो। बल्कि
वला तो खाफित भी है, और ना इसको पस्त करो। वबता की बेना ज़ालिका सबीला, और तलाश करो इसके दरमियान रास्ता। इसके दरमियान पढ़ो, ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का पस्त, बल्कि इसके दरमियान कोई रास्ता इख्तियार करो। वक़ुलिल हम्दु, और साथ ये भी कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने लम यत्तखिज़ वलदन, जिसने ना कोई बेटा बनाया है, जिसने ना कोई औलाद बनाई है, ना कोई औलाद पकड़ी है, अल्लाह की औलाद नहीं है। वलम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्क, और ना ही उसका कोई हिस्सेदार है उसकी बादशाहत में, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसकी बादशाही में कोई उसका हिस्सेदार पार्टनर है। वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ली, और ना कोई आजिज़ होने की वजह से उसका कोई मददगार है, और नहीं है उसका वलीयुन कोई मददगार मिनज़्ज़ुल्ली आजिज़ से। यानी ऐसा होता ही नहीं है कि वो आजिज़ हो, कमज़ोर हो, बेबस हो, ऐसी उसमें कोई ऐब ही नहीं है, कोई नक्स ही नहीं है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है उसकी मददगार बनने की। वकब्बिरहु तकबीरा, और उसकी खूब बड़ाई बयान करो, उसकी बड़ाई बयान करते रहो लोगों को बार बार। ख़ुद भी तौहीद वाली आयात, तौहीद की वजाहत और तौहीद की जो वजीफ़े हैं उनको बार बार करते रहो, लोगों को बयान करते रहो, समझाते रहो। यानी तुम्हारा मसला ये है कि तुमने अल्लाह की खूब बड़ाई बयान करनी है और ज़्यादा ज़ोर तौहीद पर देना है, लोगों को तौहीद समझानी है, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है कि अल्लाह ताला क्या पावर रखता है, क्या ताकत रखता है, वज़ुल जलाल वल इकराम है, वो अल अज़ीज़ है, अल जब्बार है, उसके सारे अच्छे जो सख्तियाँ हैं ना उसके मामले में, जो तौहीद के मामले में ज़्यादा वो बड़ाई बयान करनी है उसका। यानी आप ऐसा करें, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबन 10 साल नबूवत के पहले तौहीद ही बयान करते रहे, तौहीद ही बयान करते रहे, हत्ता कि फिर वो आसमान पर गए, अल्लाह ताला ने फिर 5 नमाज़ें नाज़िल की, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दी। वरना 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तौहीद ही समझाते रहे।